myself Arvind Harbar, and I am working as assistant professor in Belmont Working College of Science and Technology. And today I am going to discuss about the topic is IB, means Investigational Brochure. तो ये हमारा जो टॉपिक है लास्ट क्लास से रिलेटेड है, जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि किस लिए हमने किया था। जब हमें क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, नई ड्रग बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक IND फाइल करना पड़ता है, मतलब एक IND एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि हम किसी पे क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए जा रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल अगर हमें करना है किसी भी ह्यूमन पर, तो उसके लिए हमें एक IND फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपना क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक हमारा एक टॉपिक आता है इन्वेस्टिगेशनल ब्रोक्योर। ये भी हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का टॉपिक है, 7th सेमेस्टर का। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए इस पे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटर ब्रोक्योर, एक क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब बहुत कम कंटेंट लेके, मीन्स हम करते क्या है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट जब हमारे पास होता है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। तो उस डेटा को क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लाई करना पड़ता है विद मिनिमम पेजेस। तो जैसे ही हम कम पेजों में जब अपने डेटा को कंप्लाई करते हैं, तो उसको हम एक फॉर्मेट का नाम देते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टिगेटर ब्रोक्योर। तो इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो ये क्या होता है, इट इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर IND एप्लीकेशन। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम IND एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा पेजेस की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो जो वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल देने का टीम जो होती है, जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देती है, तो वो उतना ज़्यादा उनके पास समय नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डेटा को पढ़ें और उसके बाद हमें अप्रूवल दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम से कम समराइज वे में हमें अपने डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वही फॉर्मेट को हम बोलते हैं IB। इसमें क्या रहता है कि बहुत कम पेजेस का यूज करके और अपना डेटा उसमें समराइज करके एप्लीकेशन करते हैं। दूसरी चीज, IB इज द कंप्लीशन ऑफ द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा ऑन द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। अब कहने का मतलब इसमें ये है कि जो हमने स्टडीज किए, चाहे वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल वाले हो गए या नॉन क्लिनिकल ट्रायल वाले हो गए, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और नॉन क्लिनिकल ट्रायल का डेटा, जिस भी प्रोडक्ट के लिए हमने किया है, तो उसका डेटा क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों का डेटा को हम कंप्लीट करते हैं विद इन द मिनिमम पेजेस, और कम से कम पेजेस का यूज करके और समराइज वे में इसको हम बनाते हैं अपने इस IB। नेक्स्ट, they provide the information such as dose, frequency, methods of administration, etc. तो इसमें हम अगर समराइज वे में डेटा बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें मैंडेटरी है कि इनको हमें बताना ही बताना है। जैसे कि सच एज डोज, मतलब कौन सी डोज है, हम जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, किसी भी टाइप की डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसको हमें क्या इसमें बताना पड़ेगा कि हमने किस टाइप की डोजेस फॉर्म बनाई है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने टाइम इसको यूज करना है, अगर 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, वो भी हमें बताना पड़ता है। उसके साथ साथ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें ओरली लेना है, पेरेंटली लेना है, जो भी डोज है उसको किस रूट से हमें क्या लेना है, वो भी हमें इसमें बताना पड़ता है अपने IB में। नेक्स्ट, जनरली द स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द अप टू डेट डेटा ऑफ IB टू रिस्पॉन्सिबल IRB। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्सर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो दवाई का मेन आदमी जो दवाई को बनाता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो करेक्ट डेटा जो IRB है उसको प्रोवाइड करें। IRB का मतलब यहाँ पर होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड। जैसे कि हम जिसको डेटा प्रेषित कर रहे हैं, अपना डेटा भेज रहे हैं, वो क्या करेगा, ये जो बोर्ड होता है, हम अपना डेटा भेजते हैं IRB को, इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड को। ये क्या करता है, हमारे डेटा को रिव्यू करता है और इसके बाद ये डिसाइड करता है अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। नेक्स्ट, बात करते हैं कि आखिर हमें फॉर्मेट बनाते कैसे। तो इसकी अगर बात करें कि हम टाइटल पेज मतलब एक जो सबसे ऊपर हमारा पेज आता है लिखने के लिए, जो हम डेटा उसमें लिखते हैं, तो टाइटल पेज में हम क्या क्या कंटेन करके रखना है। जैसे कि टाइटल पेज में हम क्या क्या बताएंगे, इसमें रहेगा हमारे स्पॉन्सर का नाम, जो उसका मेन आदमी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम रहेगा पहले नंबर पे। दूसरा रिसर्च नंबर,
रिसर्च कर रहा है वो भी उसका डेटा हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट केमिकल नेम, कौन कौन से केमिकल्स उस डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए यूज किए गए वो भी हमें बताना पड़ता है। और लास्ट क्या बताना पड़ता है, रिलीज डेट, किस डेट में उस प्रोडक्ट को रिलीज किया गया, मतलब किस डेट में प्रोडक्ट बनके तैयार